मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, जिसका नाम है अम्ल, भस्म और लवण। अम्ल, भस्म और लवण। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग तीनों के डेफिनेशंस के बारे में, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्ल के डेफिनेशंस पर कि अम्ल होता क्या चीज है। जनरली तौर पर जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं उन सभी में अम्ल पाया जाता है। जो भी खट्टे पदार्थ, चाहे अंगूर हो, चाहे नींबू हो, चाहे वह चाय हो, सब में जो है अम्ल पाया जाता है। तो जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी खट्टे पदार्थों में अम्ल पाए जाते हैं। तो अम्ल का जो जनरल डेफिनेशन होता है उसका गुण के आधार पर, यानी उसका गुण जो है खट्टापन, जो उसका एक विशेष गुण है, उसी से डिफाइन किया जाता है। तो उसके अलावा जो है अम्ल का एक और डेफिनेशन आर्हेनियस नाम के रसायन शास्त्री ने दिया था। तो अम्ल का जो एक विशेष गुण होता है उसमें हाइड्रोजन हमेशा उपस्थित रहता ही है। यदि H उपस्थित है तो वह अम्ल होगा ही होगा। तो हम लोग पहला डेफिनेशन पर चलते हैं। अम्ल, अम्ल क्या है? तो अम्ल वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है। मतलब उसको जल में यदि डालते हैं उस चीज को, तो वो जो विलयन प्राप्त होगा वो स्वाद में खट्टा होगा, तथा धातु से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। और उसको यदि धातु से अभिक्रिया कराते हैं तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो इसमें एक हो गया, जैसे जनरली तौर पर हाइड्रोजन का उपस्थित है तो समझ जाइए कि वह अम्ल है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बहुत जाना पहचाना नाम है। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल का बारे में जो है, अम्ल के बारे में हम लोग बेसिक क्लास में सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र पर डिस्कस किए थे। तो उसी में से एक है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि। दूसरा डेफिनेशन है भस्म, जिसको हम लोग क्षारक भी कहते हैं, बेसिस, भस्म या फिर क्षारक। जस्ट इसका उल्टा, वो स्वाद में खट्टा होता है। वैसे खट्टा का उल्टा मीठा होता है, लेकिन ये कड़वा हो गया। मीठा तो आप लोग सब समझते हो, बट ये कड़वा होता है। भस्म वह पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन बनाता है। उदासीन बनाने का मतलब ये हो गया कि जब भी अम्ल में इसको मिलाते हैं तो अम्ल का जो विशेष गुण होता है खट्टापन का, वो समाप्त हो जाता है। ये हुआ उदासीन बनने का मतलब। तो जिसका जलीय विलयन स्वाद में कड़वा होता है तथा अम्ल को उदासीन बनाता है। जैसे आपको अम्ल का एक विशेष गुण बताए थे, हाइड्रोजन का प्रेजेंटेशन, हाइड्रोजन की उपस्थिति, वैसे ही अम्ल का भस्म या क्षारक का विशेष गुण होता है OH का उपस्थिति, यानी हाइड्रोक्साइड का उपस्थिति। तो पहला एग्जांपल हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया आपका भस्म। अब दूसरा डेफिनेशन पर चलते हैं जो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। आर्हेनियस एक रसायन शास्त्री थे। तो उन्होंने अम्ल की जो डेफिनेशंस दी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। H+ ब्रैकेट में लिखे हैं, हाइड्रोजन आयन देता है। तो वैसे भी जितना भी होगा अम्ल, सब में हाइड्रोजन रहेगा ही। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, CH3COOH, ये हो गया एसिटिक अम्ल। तो ये सारे अम्ल, अब इसमें से हम कुछ को जो है जल के साथ घुला करके दिखाते हैं, को हाइड्रोजन गैस देता है, हाइड्रोजन आयन देता है कि नहीं। तो HCl, इसको यदि जल में डाला जाता है तो H+ और Cl- ये दो पार्ट में बट गया तो H+ आयन दिया। दूसरा H2SO4, तो H+ और SO4- दिया। तो यहाँ पर 2 लिखे, यहाँ पर चूंकि SO4 का जो संयोजकता होता है 2 होता है, तो 2 माइनस है, इसीलिए 2+ होना चाहिए। तो 2 गुना प्लस 2+ हो गया। तो खैर हमको मुख्य रूप से ये दिखाना है कि हाइड्रोजन प्लस देता है या नहीं देता है। तो हाइड्रोजन आयन तो यहाँ पे दिया। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है HCl, H2SO4, CH3, COOH, ये सारे चीज क्या है? अम्ल है। अम्ल क्यों है? क्योंकि इसका जलीय विलयन जल में या घुल कर जो है हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक,
चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन चलते हैं। भस्म, आर्हेनियस के द्वारा भस्म की परिभाषा आपको यहाँ पहले ही बता चुके हैं। भस्म या क्षारक दोनों एक ही चीज होता है। तो भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन, OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, OH, तो हाइड्रोक्साइड आयन ब्रैकेट में OH माइनस देता है, उसे ही हम लोग भस्म कहते हैं। तो इसमें NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसमें दो को हम डील किए हैं। यह किस तरह से OH आयन देता है। तो NaOH H2O के साथ रिएक्शन किया या H2O के साथ इसको मिलाया गया, Na+ और OH माइनस दिया। उसी तरह से अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, उसको H2O में मिलाया गया तो अमोनियम अलग हो गया, हाइड्रोक्साइड अलग हो गया, तो OH आयन ये भी दिया। ठीक है, तो H- आयन देगा तो वह क्या हो जाएगा, वह भस्म हो जाएगा। सीधा सीधी बात याद रखिएगा, OH का जहां जहां प्रेजेंटेशन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका भस्म। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्षार। क्षार अल्काली जल में घुलनशील भस्म, जो भस्म भी जल में पूरा तरह से घुल जाएगा उसी को हम लोग कहते हैं क्या, क्षार। तो क्षार एक तरह से बोल सकते हैं क्षारक का ही एक रूप है। तो क्षार क्या हुआ, वह क्षारक, जितना भी क्षारक होता है उन क्षारक में से जो भी क्षारक या जो भी भस्म जल में पूरा तरह से घुल जाए, जल में पूरा तरह से मिल जाए, उसी क्षारक को हम लोग क्या कहेंगे, क्षार। चलिए ठीक है, चलिए इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट पर। देखिए, अम्ल का एक विशेष गुण होता है और साथ ही साथ भस्म का भी एक विशेष गुण होता है। इसको मुख्य गुण बोल सकते हैं। इसको हम रिमार्क में लिख दिए हैं, ऑब्जेक्टिव व्यू से इसको याद रखिएगा कि अम्ल का जो सबसे मुख्य गुण यह है कि यह भस्म को उदासीन कर देता है। उदासीन का मतलब आपको बताए थे कि भस्म का गुण जो होता है कड़वा, जैसे अम्ल उससे अभिक्रिया करेगा उसको उदासीन बना देगा, यानी उसके कड़वाहट को समाप्त कर देगा। ये अम्ल का सबसे मुख्य गुण हुआ। जस्ट उसका उल्टा भस्म भी वही काम करता है। भस्म का सबसे मुख्य गुण यह है कि यह अम्ल को उदासीन कर देता है, यानी जैसे ही भस्म को अम्ल के साथ मिलाते हैं, ऐड करते हैं दोनों को, तो वैसे वह उदासीन बन जाता है। यानी भस्म का जो है अम्ल का जो गुण होता है या भस्म का जो रियल गुण होता है वो समाप्त हो जाता है। यानी भस्म जो है अम्ल को उदासीन करता है, तो अम्ल का जो वास्तविक गुण होता है खट्टापन का वो समाप्त हो जाता है। ये हो गया दो ऑब्जेक्टिव व्यू से, इसको याद रखिएगा। अब सूचक, सूचक मतलब इंडिकेटर होता है किसी चीज का सूचना देना। मान लिया जाए आपके हाथ से खून बह रहा है, तो इस किस बात का सूचक होगा, हो सकता है कोई सोचेगा, हो सकता है चोट लगा हो सकता है कुछ किसी चीज से वह कट गया हो, तो ये सब सूचना उसको देख करके पता चलेगा। वैसे ही अम्ल या फिर भस्म, इसको पहचानने का, इसको सूचना देने का कि यह है या अम्ल या नहीं है, या भस्म है या नहीं है, तो इससे संबंधित एक सूचक होता है। तो चलते हैं, सूचक ऐसा पदार्थ है जो अपने रंग परिवर्तन के द्वारा पदार्थ के अम्लीय या भस्मीय या उदासीन होने की सूचना देता है। तो तीन सामान्य सूचक हैं जिसको आप याद रखिएगा, जिसका नाम है, एक है लिटमस पत्र, दूसरा है मेथिल ऑरेंज एवं तीसरा है फिनोल्फथालीन। ये जो सूचक है, सूचक का एक दूसरा नाम भी है अम्ल भस्म सूचक भी कहते हैं, क्योंकि यह मुख्य रूप से अम्ल और भस्म से संबंधित ही चीजों के बारे में सूचना देता है। इसको एक रिमार्क के तौर पर लिखे हैं कि लिटमस क्या होता है। तो लिटमस जो है, लिटमस विलियन में बैगनी रंग का उदासीन रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन के पौधे से निकाला जाता है। मतलब लिटमस जो है, लिटमस एक तरह से एक पदार्थ हो गया जो जिसका जो वास्तविक रंग होता है वो बैगनी रंग होता है,
और उसको जो है किस पौधे से निकाला जाता है, लीचेन के पौधे से निकाला जाता है। लीचेन किस ग्रुप का पौधा होता है, थैलोफाइटा ग्रुप का पौधा होता है। तो इसमें यदि ये पूछा जाए कि लिटमस पत्र का वास्तविक रंग कैसा होता है, तो वो हो जाएगा बैंगनी। लिटमस पत्र को किससे निकाला जाता है, तो लिटमस पत्र को लीचेन नामक पौधे से निकाला जाता है। लिटमस पत्र का जो निकाला जाता है जिस पौधे से, वह किस ग्रुप में आता है, वो थैलोफाइटा ग्रुप में आता है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। कुछ ऑब्जेक्टिव भी है और कुछ डेफिनेशंस भी हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। भस्म एवं क्षार में अंतर। भस्म एवं क्षार में अंतर। तो भस्म और क्षार में अंतर क्या होता है, भस्म का दूसरा नाम क्षारक भी है। तो आपको हम क्षार का डेफिनेशन बताए थे कि क्षार का डेफिनेशन है कि जितना भी भस्म होता है वह सारा भस्म जो भी जल में घुलनशील होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। तो अब आते हैं, पहला अंतर यह है कि सभी भस्म जल में विलय नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि जितना भी भस्म वह जल में पूरा तरह से घुलिया जाए, कोई जरूरी नहीं होता है। और जो घुल गया तो उसी को हम लोग क्षार कहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पहला अंतर है कि सभी भस्म जो है वह जल में विलय नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार जल में विलय होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, जबकि सभी क्षार भस्म होते हैं। तो सब भस्म तो क्षार होगा नहीं, वही भस्म क्षार होगा जो जल में घुलेगा। इसलिए लिखे कि सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार भस्म होते हैं। क्योंकि सभी क्षार भस्म इसलिए होते हैं कि वही भस्म से ना क्षार बना, जो भस्म घुला वही सब क्षार कहलाया, इसीलिए सभी क्षार भस्म होते हैं। ये मात्र दो अंतर है, छोटा सा। चलिए अब एग्जाम के व्यू से, ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये कुछ इंपॉर्टेंट हमने तथ्य लिखे हैं, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। महत्वपूर्ण पदार्थ एवं संबंधित अम्ल, ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थ हैं, उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं उसको आपको याद रखना। हम एक बार डील कर देते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल पाया जाता है इसमें। दूसरा है संतरा एवं नींबू, दोनों में साइट्रिक अम्ल ही पाया जाता है। तीसरा है इमली एवं अंगूर, जिसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। चौथा है टमाटर, अमरूद और भीसी लिखे, इसका मतलब समझिएगा विटामिन सी। टमाटर, अमरूद, विटामिन सी, इसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है प्याज या फिर आंवला, प्याज या फिर आंवला, इसमें एस्कर्बिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, एस्कर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है चींटी एवं नेटल का डंक। चींटी तो आप सभी जानते हैं, चींटी जो छोटा छोटा काला जैसा या कोई लाल रंग का भी होता है, तो वह उसको यदि आप छूने का कोशिश कीजिएगा तो वो काट लेगा, उसको डंक मारना बोल सकते हो। और नेटल का डंक, नेटल एक पौधा होता है, डंक मतलब हुआ कि उसको यदि आप टच किए, उसको आप यदि छूने का प्रयास किए तो वो आपको काटेगा। मतलब उसका जो उसमें कुछ जो भी पदार्थ है वह आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो इसमें आता है मेथिनोइक अम्ल, जिसका नाम फॉर्मिक अम्ल भी है। नेक्स्ट है दही या फिर खट्टा दूध, दूध जब खट्टा हो जाए या फिर दही, तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है सेब, सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है, सेब में मौलिक अम्ल। नेक्स्ट है चाय, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है मक्खन, ब्यूटरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अम्लपित्त, अम्लपित्त जो है वह हमारे आंत में पाया जाता है, उसमें जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट है वसा, वसा में स्टेयरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। अब जो है हम जो यहाँ पर 1 से 10 तक लिखे हैं, वैसे 11, 12 ये भी हो गया, तो इसमें हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं जिससे आप लोगों को देखते ही आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि उस ट्रिक में कुछ नाम थोड़ा अल्टर टाइप के होंगे, फिर भी याद करने के व्यू से आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एक चीज याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक क्या होता है, जब भी आप किसी चीज को याद कर रहे हो तो जिसको याद कर रहे हो उस दोनों के बीच एक संबंध स्थापित कर दो, और जब संबंध स्थापित हो जाता है तो वह एक लंबे समय तक याद रहता है। संबंध जब स्थापित होता है तो वह लंबे समय तक याद रहता है, नहीं तो अभी याद किए 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, उसके बाद खा पी करके भूल गए। ठीक है, खैर यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कुछ ट्रिक
जिससे आपको यह चीज आसानी से याद हो जाएगा, यहीं पर बल्कि याद हो जाएगा इसमें से मैक्सिमम चीज। जैसे आप देखिए सेब, सबसे पहले हम सेब पर आते हैं, थोड़ा इसको दूसरे चलिए आते हैं, सबसे पहला चीज सेब पर आते हैं। सेब आप लोग सभी खाए होंगे। आप देखिएगा कि सेब को जब काट करके आधा घंटा के लिए छोड़ दीजिए, देखिएगा कि उसका उजला, ऊपर वाला उजला भाग जो है धीरे 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 एकदम मलिन होने लगता है, दूसरे कलर का, जैसे लगता है मैला हो, है ना। तो इसलिए याद रखिएगा सेब मैला और मौलिक याद रहेगा, क्योंकि सेब को काटोगे तो उसका रंग मोला मतलब मैला टाइप का हो जाता है। तो इसीलिए सेब से याद रख लीजिएगा आप लोग मौलिक अम्ल, ठीक है। चलिए दूसरा ट्रिक समझाते हैं। चाय, आप लोग को जब शरीर में कोई कमजोरी होता है तो आप डॉक्टर को दिखाने जाते हो तो क्या देता है, वह देता है टॉनिक पीने के लिए, टॉनिक, है ना। उसी तरह से चाय भी जो है कुछ लोगों के लिए टॉनिक का समान होता है। जब तक सुबह वह उठ करके नहीं पिएगा, कहेगा मेरा माथा दर्द कर रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, एक तरह से हैबिट्यूट ऑफ टीक है। तो चाय किसी लोगों के लिए किसके समान होता है, एक टॉनिक के समान। तो टॉनिक से तो आप टॉनिक याद करिए लीजिएगा, है ना। चलिए आते हैं मक्खन। मक्खन आप लोग खाए हैं, क्या मजा आता है मक्खन खाने में। तो आप इसको याद रखिएगा, मक्खन खाने में ब्यूटीफुल लगता है। तो यहाँ पर ब्यूटी है ना, ब्यूटीफुल, तो मक्खन में याद रखिएगा, ब्यूटी याद रखा तो ब्यूटेरिक अपने याद हो जाएगा। तो मक्खन में कौन सा अम्ल हो गया, ब्यूटेरिक अम्ल। नेक्स्ट आते हैं दही या फिर खट्टा दूध। तो दही आप देखे होंगे कि दूध तो बहुत पतला होता है, दूध क्या होता है, पतला होता है, लेकिन जब उसको हम लोग दही के रूप में परिवर्तन करते हैं तो वह जो है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, जस्ट लाइक। इसलिए दही आप लोग याद रखिएगा, तो उसको ऐसे याद रखिएगा कि हम कुछ खाते पीते भी हैं तो वह लेटरिन के भांति जो है निकलता है एक तरह से। तो इसको याद रखिएगा, दही लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक। नेक्स्ट आते हैं ये हो गया आपको 4 गो आपको याद करवा दिए। नेक्स्ट आते हैं, कुछ ऐसा भी याद करने का तरीका होता है, ये सारे तरीका हमने दोनों शब्द के बीच संबंध स्थापित करके बनाए। अब कुछ और संबंध पर चलते हैं, जैसे चीटी एवं नेटल का डंक, नेटल का डंक। तो चीनी एवं नेटल का डंक, तो आप लोग बहुत कुछ पदार्थ खाते हैं, जैसे एक नाम सुने हैं सत्तू कैसे खाते हैं, सत्तू को या तो फिर पानी मिला करके उसका घोल बना के पीते हैं, या फिर सत्तू को मथते हैं, उसको मथ करके उसका छोटा छोटा गोला बना करके खाते हैं, है ना। वैसे आप चीटी में याद रखिएगा कि चीटी कब काटेगा, जब उसको छू करके हट जाइएगा तो कुछ ना, उसको मथने का कोशिश कीजिएगा, हाथ उठ में ऐसे ऐसे पकड़िएगा तो क्या होगा, वो काटवे करेगा, है ना। तो ये मथने से शब्द याद आएगा, मथ याद आ जाएगा, तो याद रखिएगा चीटी जो है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। चीटी से क्या याद रखिएगा, मेथेनोइक अम्ल। उसी तरह से नेटल जो है वह एक पौधा है, तो उसी तरह से पौधा में भी समझिए उसको मथने का प्रयास किए, उसका जो पत्ता उसको ऐसे कस करके पकड़े, मथे एक तरह से, तो मथे तो जो हो गया, यह जो है आपको काटेगा ही। तो इसलिए चीटी और नेटल से याद रखिएगा मेथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट आते हैं 5वां नंबर, प्याज और आंवला दोनों खैर गोल ही होता है, प्याज तो थोड़ा गोल के बाद और एक कोना भी निकला हुआ हिस्सा रहता है, लेकिन आंवला पूरा तरह से एक तरह से गोल तरह होता है। तो खैर देखिए, प्याज जो है, प्याज हमारे सब्जी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। जब तक प्याज नहीं डालो सब्जी में जो है उस तरह का स्वाद नहीं आता। मुख्य रूप से स्वाद के लिए हम लोग प्याज का प्रयोग करते हैं, है कि नहीं, प्याज का प्रयोग स्वाद के लिए करते हैं।
तो इसलिए जब तक प्याज आप नहीं मिलाओगे तब तक आपको खाने में मजा नहीं आएगा, आप ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा मतलब क्या होता है, इंजॉय करना, खाना उतना बेहतरीन आपको लगेगा नहीं, मतलब प्याज डालने से जो खाना बनेगा उसको खा करके आप ऐस करेंगे, ऐस। तो इसीलिए आप ऐसे याद रखो, प्याज एस्कर्बिक अम्ल, ठीक है, एस फॉर एस्कर्बिक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, टमाटर, अमरूद और भीसी माना विटामिन सी, टमाटर, अमरूद या फिर विटामिन सी। तो खैर इसको हम लोग कुछ विशेष इस पर ट्रिक नहीं बनाए हैं, ये हम ओ से अमरूद है, ओ से ऑक्जेलिक है, तो अमरूद से ऑक्जेलिक याद रखिएगा। हाँ, अमरूद और टमाटर जो है दोनों एक तरह से गोली होता है, तो अमरूद और से ऑक्जेलिक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इमली और अंगूर, इमली और अंगूर। देखिए उसके पहले भी चलते हैं, दूसरा नंबर संतरा और नींबू। इसमें कुछ विशेष ट्रिक नहीं है, दोनों जानते हैं लगभग एक के जैसा होता है। संतरा भी आप खाए हैं, वह जो है थोड़ा बड़ा होता है, नींबू थोड़ा छोटा होता है, अंदर में दोनों का जो संरचना होता है वो एक के समान होता है। बस नींबू यही है कि नींबू जो है लाल नहीं होता, जबकि संतरा के अंदर का हिस्सा जो है जब पकता है तो वो लाल हो जाता है। तो दोनों एक जैसा मान सकते हैं, संतरा और नींबू एक के मान लीजिए, तब ये याद हो जाएगा 100 से संतरा और 100 से साइट्रिक, ठीक है, 100 से संतरा और 100 से साइट्रिक। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है और संतरा की तरह नींबू होता है तो नींबू में भी साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए बाकी जो है अब रहा सवाल इमली और अंगूर के बारे में बताते हैं। इमली आप लोग देखे हैं, इमली जो है इस तरह का होता है, इस तरह का है ना, इस तरह का एक अथी में जुड़ा हुआ होता है इमली। जो खाए हैं वो जरूर समझते हैं, इमली इस तरह के पैक में रहता है इमली, है ना। और अंगूर तो खैर वह अलग अलग एक गुच्छा में रहता है। तो देखो इसको एक तरह से ये भी एक गुच्छा हो गया, ये इस तरह से लंबाई में रहता है और यह एक गुच्छा में रहता है, तो ये दोनों दिखने में एक जैसा लगता है, वो आप याद रखिएगा। इमली और अंगूर एक जैसा। देखो हम इसको कैसे याद किए थे इमली और अंगूर के बारे में, तो हम आपको एक छोटा सा बात बताते हैं बचपन का। एक बार जो है हम इमली तोड़ने के लिए गए थे, बचपन में ढेला मारते थे, इमली गिरता था, लूटते थे, भागते थे। तो वह जो इमली का गाछ था वह जो है एक नदी के किनारे था, तो मार ढेला गिरा। मेरे साथ मेरा एक दोस्त भी था, वह जो है नीचे में जो है वह गया, इमली गिरा तो वह चुनने के लिए नीचे में झाड़ी में गया। वहां पर जो है उसने बहुत मोटा तगड़ा सांप देखा, देख करके वह भागा वहां से, कहता आगे माए। एक डर का ये भाषा है, हम लोग इस तरह से लैंग्वेज यूज करते हैं। वह डर करके भागा, तो हम पूछे उससे बाहर जाकर के, हम भी भाग गए, उसको पूछे बाहर जाकर के क्या बात है, तो बताया ऐसे ऐसे इतना मोटा सांप देखे। तो उससे हम लोग एक चीज याद किए, उससे ये आप जानते हैं कि सांप जो है जनरली मेढक का एक दुश्मन होता है, वह जो है मेढक को खूब आसानी से खा लेता है ना। आप जब देखिएगा कोई सांप मेढक को खाता है तो जहां पर खाएगा उसका मोटा हिस्सा जो वो फूल जाएगा, धीरे धीरे वह अंदर की तरफ लपेटता है। तो मेढक आवाज कैसे करता है, मेढक टर 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 आवाज करता है। तो हम गए थे क्या करने, हम गए थे इमली चुनने। इमली में वो सांप देख लिया, सांप का हम जानते हैं मुख्य भोजन मेढक होता है, मेढक टर टर करता है। इससे हमको याद हो गया कि इमली में जो है, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। खैर ठीक है, तो इमली में टार्टरिक और अंगूर में भी टार्टरिक, ठीक है। अब ये दोनों जो आप खुद याद कर लीजिएगा, अम्ल पित्त हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बसा स्टेरिक अम्ल और सिरका एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो इसको आज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो हम ट्रिक बनाए हैं एक बार अच्छे से पढ़िएगा, ट्रिक का सहारा लेते हुए एक दिन में सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।